अनंत वर्णान दंसन सावम भोक्ष्यामि नियम सारम केवली श्रुत केवली वृदम नमो करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिनवीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जिनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादिक ये सब कर्मकृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादिक की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अत्यंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका
और कलश के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सारजी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 116वें नंबर की गाथा अपन यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसका पाठ करते हुए आचार्य भगवंतों ने, मुंडराजों ने निश्चय प्रायश्चित का जो स्वरूप बताया है उसको अपन समझेंगे। पाठ करता हूँ। उत्कृष्ट निज अवबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्त जो, वह चित्त जो धारण करे वह संत ही प्रायश्चित है। देखिएगा, यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव 116वें नंबर की गाथा के माध्यम से जगत के समस्त जीवों को शुद्ध प्रायश्चित, निश्चय प्रायश्चित का स्वरूप बताते हैं। उत्कृष्ट निज अविबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्त जो। उत्कृष्ट यानी इस जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर कुछ कोई चीज है तो निज है, यानी अपना आत्मा, उसका ज्ञान करना, उस वस्तु का ज्ञान करना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, वह चित्त जो धारण करे वह संत ही प्रायश्चित है। इस जगत में अगर कोई सर्वोत्कृष्ट वस्तु है तो वह अपना शुद्धात्म वस्तु है। समझ में आई? और उसका जो अपनी आत्मा की पर्याय में उसका ज्ञान करता है, उसे अपने उसको जो धारण करता है वही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित कहा जाता है। ऐसा मुनिराजों ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है और अत्यंत परमात्मा ने कहा है। गाथा से बिल्कुल स्पष्ट अपन को समझ में आता है ये बात। उत्कृष्ट निज अविबोध अथवा ज्ञान अथवा चित्त जो। अविबोध का मतलब होता है ज्ञान, है? ज्ञान कहो या चित्त कहो एक ही बात है। वह चित्त जो धारण करे, यानी वह ज्ञान को जो धारण करता है, यानी उसका अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, उसे ही संत जो है वास्तव में प्रायश्चित कहते हैं। ठीक है, उसमें सीधा है। देखें, अनुव्यास भी पढ़ता हूँ। उसी यानी अनंत धर्म वाले, अपनी जो चैतन्य वस्तु है, जो आत्म वस्तु है, उसमें अनंत धर्म है, अनंत अनंत धर्म है। आत्मा का जो उत्कृष्ट बोध, ज्ञान अथवा चित्त, उसे जो मुनि नित्य धारण करता है, उसे ही वास्तव में प्रायश्चित कहते हैं। ठीक, अब चलिए टीका। पदम ब्रह्मदायी देव मुनराज, उसकी टीका कहते हैं, यहाँ शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले को प्रायश्चित ऐसा कहा है। शुद्ध ज्ञान के स्वीकार करने वाले को, स्वीकार वाले करने वाले को प्रायश्चित कहा है। पदम ब्रह्मदायी देव जब इस गाथा की टीका करते हुए सबसे पहले लिखते हैं
कि जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा है, जो कि इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट है, उसको जो उसके अस्तित्व को जो स्वीकार करता है, उसकी जो दृष्टि करता है, उसका जो जीव अवलंबन लेता है, आश्रय लेता है, वही वास्तव में प्राश्चित है। बराबर। शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले करने वाले को प्राश्चित है। किसको प्राश्चित होता है? जो अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा, जो कि तीनों काल परम पवित्र है, शरीर रागादिक से भिन्न है, ऐसा उसका जो अस्तित्व है, उस अस्तित्व का जो स्वीकार करता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी और द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र शुद्ध अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ, ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जो जीव अपने अस्तित्व को स्वीकार करता है, उस जीव को ही वास्तव में प्राश्चित होता है। डॉक्टर साहब है लाइन पर? डॉक्टर साहब, अगर आवाज आ रही हो तो बोल सकते हैं, मैं पूछूं। शुद्ध प्राश्चित किसे कहा गया है? अगर आप लोग अगर यहाँ जूम पे आ जाएंगे तो सब आपको लिखा हुआ भी दिखाई देगा। आजकल की टेक्नोलॉजी को हमें अपने स्वाध्याय हेतु उपयोग करना चाहिए। पाप में तो करते ही हो आप, इसे अपने आत्म कल्याण में उपयोग कीजिए। तो कहते हैं शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले को प्राश्चित है। किसको? शुद्ध ज्ञान। शुद्ध ज्ञान का मतलब ये है कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह परम पवित्र है, जिसमें परद्रव्य की मिलावट नहीं हो रही है, पर भाव की भी जिसमें मिलावट नहीं होती है, ऐसी वह चैतन्य वस्तु वह शुद्ध है। या ऐसी चैतन्य वस्तु को जो अपनी दृष्टि में स्वीकार करता है कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो परम पवित्र शुद्ध आत्मा हूँ, जिसने अपनी ज्ञान की पर्याय में स्वीकृति की मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं मोह राग देश रूपी परिणाम वाला नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध चेतना स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जो स्वीकार करता है वह स्वीकार अंतर्मुख उपयोग के द्वारा होना चाहिए, केवल मात्र शास्त्र ज्ञान के द्वारा नहीं। क्या भाई साहब? कैसा? विकल्पों के द्वारा नहीं, उस आत्म वस्तु की प्रतीति पूर्वक होना चाहिए, उसी को भगवान ने प्राश्चित कहा गया है। ये बात हमें जो है स्टार्टिंग में पदम प्रमलदायी देव मुनिराज हमें समझाते हैं। यहाँ यानी इस गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव शुद्ध प्राश्चित का स्वरूप किसे कहते हैं? कि जो अपनी इस जगत में सर्वोत्कृष्ट चैतन्य वस्तु है, जो कि सर्वोत्कृष्ट है, हर जीव के लिए उनका आत्मा सर्वोत्कृष्ट है, पर द्रव्य उसके लिए कुछ भी नहीं है,
चाहे बाहर वाला परद्रव कितना भी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट क्यों ना हो, पर वो हमारे लिए किसी काम का नहीं है। क्या भाई साहब, इतनी सर्वोत्कृष्ट अपनी आत्म वस्तु जिसके ज्ञान में आई है, जिसने अपनी चैतन्य वस्तु को इस जगत में सर्वोत्कृष्ट देखा है, ऐसे जीव को उसकी पर्याय में शुद्ध प्रायश्चित की उत्पत्ति होती है। देखो द्रव्य स्वभाव तो शुद्ध प्रायश्चित स्वरूप है ही, लेकिन पर्याय में भी शुद्ध प्रायश्चित रूपी पर्याय किसको प्रकट होती है? जिसने अपनी ज्ञान की पर्याय में, श्रद्धा की पर्याय में अपने आप को आत्मा रूप से स्वीकार किया है, उस जीव की पर्याय में वास्तव में प्रायश्चित की उत्पत्ति होती है। क्या स्वीकार करने की बात की है ना? शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले को किसको होता है प्रायश्चित? शुद्ध ज्ञान के स्वीकार वाले, शुद्ध ज्ञान की स्वीकृति करने वाले, जो अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं शुभाशुभ रूप परिणाम विकार रूपी परिणाम वाला भी नहीं हूँ, मैं तो शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप वस्तु हूँ, ऐसा जो अपनी पर्याय में स्वीकृत करता है, उस जीव को वास्तव में शुद्ध प्रायश्चित की प्राप्ति होती है। समझ गए आप? ये बात हमें यहाँ पर पदम प्रबंधाई देव मुनराज बता रहे हैं। कहते हैं आगे, कहते हैं उत्कृष्ट ऐसा जो विशिष्ट धर्म हुआ वास्तव में परम बोध है। क्या उत्कृष्ट ऐसा जो विशिष्ट धर्म, विशिष्ट धर्म समझेंगे आप? ये पर्याय की बात आ गई। सही बात है। विशिष्ट धर्म यानी पर्याय में उस वितराग धर्म की उत्पत्ति होना। उत्कृष्ट ऐसा जो विशिष्ट धर्म हुआ वास्तव में परम बोध है। समझे? आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। और विश्व शांति का मूल है, विश्व शांति का मूल है वीतराग विज्ञान, परम बोध। ऐसी आत्मा का ज्ञान होना, ऐसी आत्मा की स्वीकृति होना, उसको ज्ञानी जीव जो है धर्म कहते हैं। तो कहते हैं उत्कृष्ट ऐसा जो विशिष्ट धर्म वह वास्तव में परम बोध है, ऐसा अर्थ है। बोध ज्ञान और चित्त भिन्न पदार्थ नहीं है। तीन बातें आई थी ना। बोध यानी बोध कहो, ज्ञान कहो या चित्त कहो, तीन बातें आई। चित्त को भी समझ लें आप, या ज्ञान कहो, ज्ञान की पर्याय कहो, सुनिए आप। बोध ज्ञान चित्त भिन्न पदार्थ नहीं है, ऐसा होने से ही उसी परम धर्मी जीव को प्रायः चित्त है, अर्थात उत्कृष्ट रूप से चित्त ज्ञान है। जो परम संयमी ऐसे चित्त को नित्य धारण करता है। कौन परम संयमी? मुनराजों की बात आ गई है, समझ में आया? पर शुद्ध प्रायश्चित की उत्पत्ति चौथे गुण स्थान से सम्यक दृष्टि जीवों को भी हो जाती है, पर वह इतना दिखाई नहीं देता है कि लोग उसे समझ पाएं। समझ में आया? जैसे कोई गर्भवती महिला होती है, 1 महीने की गर्भ वाली होती है, पर लोग उसे यह नहीं समझ पाते हैं कि ये गर्भवती है।
लेकिन जो महिला गर्भवती है उसे तो मालूम है कि नहीं है क्या? वह जानती है कि मैं गर्भ से हूँ। ऐसे ही सम्यक दृष्टि जीवों के अंदर जो पर्याय में जो अपने आत्मा के आश्रय से जो शुद्ध वितराग धर्म की प्राप्ति हुई है, जो पर्याय में सुख शांति की प्राप्ति हुई है, जो पर्याय में जो स्थिरता प्रकट हुई है, पर दुनिया वालों को नहीं दिखती है, पर वह ज्ञानी जीव सम्यक दृष्टि जानता है कि अभी हमारी पर्याय अपनी आत्मा का आश्रय लिए हुए है। समझ में आया? मुनराजों को वही पर्याय विशेष रूप से परम संयमी है ना, क्या वह स्पष्ट दिखाई देती है। निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट कर रहे हैं, प्रकट हो रहा निज अंतरबल। क्या भैया? तो यहाँ कहते हैं जो परम संयमी ऐसे चित्त को नित्य धारण करता है, क्या मुनराज जो है निरंतर अपने शुद्धात्म वस्तु में मग्न हो रहे हैं। क्या नित्य हमेशा, नित्य का मतलब क्या? हर समय उनकी पर्याय में वह शुद्धात्म वस्तु है भाई साहब। एक समय के लिए भी उनको उनकी पर्याय में अपनी शुद्धात्म वस्तु का विलय नहीं होता है। निरंतर अपने गायक प्रभु परमात्मा क्या में मग्न हो रहे हैं। ऐसे हमारे परम संयमी मुनिराज हुआ करते हैं। तो कहते हैं जो परम संयमी ऐसे चित्त को नित्य धारण करता है, उसे ही वास्तव में निश्चय प्राश्चित होता है। प्राश्चित है, वही निश्चय प्राश्चित है। अब इसके ऊपर भावार्थ भी थोड़ा देखेंगे हम, देखिएगा। देखिएगा, मैं आपको बार बार इसीलिए कहता हूं कि जून में आने के लिए आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती है। जैसे आपके यहाँ किसी ने फोन लगाया और आप फोन उठा लेते हो कि नहीं उठा लेते हो भाई? कोई दिक्कत आती है आपको उठाने में है? ऐसे ही का इस समय इंटरनेट पे एक जूम चलता है, जिसपे अपन जो है प्रत्यक्ष रूप से ये सारी चीजें अपन देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। इंटरनेट के प्लान भी 400 रुपए के आते हैं, वाईफाई हो जाता है पूरा घर आपका। मोबाइल तो आप यूज करते ही हो, और नहीं है वो वाला मोबाइल तो मोबाइल ले लो, 2-2,500 रुपए का क्या जाता है आपका। लाखों करोड़ों रुपए तो छोड़ते वैसे भी तुम्हें जाना ही है। क्यों ना उनका सदुपयोग करते हो भाई? इतना प्रमाद आलस किसके लिए है? आपको नहीं आता तो मेरे से पूछ लीजिए। घर में बच्चे तो है ना, पढ़ाई लिखाई करके आपने लाखों रुपए खर्च कर दिए, काहे के लिए दिए हैं? समझ में आया? आप जब यहाँ आएंगे तो आपका मन बहुत अच्छा लगेगा। मैं आपको इसीलिए बारंबार प्रेरणा करता हूँ भैया। तो अब भावार्थ देखिए आप। जीव धर्मी है, कैसा है? अनंत धर्मों को धरने वाला जीव है, और धर्मी के आश्रय से ही धर्म की प्राप्ति होती है। जीव धर्मी है, अनंत धर्मों को धरने वाला है, और ज्ञानादि उसके धर्म है। क्या है? ज्ञानादि उसके धर्म है। आत्मा में अनंत गुण शक्ति है, है। धर्म का हो या गुण का हो, एक ही बात। गुण का हो धर्म का हो, एक ही बात है। ज्ञानादि उसके धर्म है। परम चित्त अथवा परम ज्ञान स्वभाव जीव का उत्कृष्ट विशेष धर्म है। परम ज्ञान स्वभाव जीव का उत्कृष्ट विशेष धर्म है।
इसीलिए स्वभाव अपेक्षा से जीव द्रव को प्राय चित है, अर्थात प्रकृष्ट रूप से ज्ञान है, जो परम संयमी ऐसे चित्त की परम ज्ञान स्वभाव की, चित्त की यानी ब्रैकेट में लिया परम ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है। किसकी श्रद्धा करता? परम संयमी ऐसे चित्त की श्रद्धा करता है। आप अपने आप को स्वीकार तो करो भाई साहब, जो वस्तु है वैसी स्वीकार करने की बात की जा रही है। आप जो है विपरीत चल सकते हो तो क्या सीधे नहीं चल सकते हो? कोई व्यक्ति है उल्टे पैर चल रहा है, उल्टे पैर चलने में तो तकलीफ हो सकती है, पर सीधे चलने में कोई तकलीफ नहीं। पप्पू भैया, लोग सुबह सुबह घूमने जाते हैं ना, तो लोग कुछ लोग जो है पीछे उल्टे चलते हैं और देखते जाते हैं पीछे। मगर जो उल्टा चल सकता है क्या वह सीधा दौड़ नहीं लगा सकता है क्या? सीधा नहीं चल सकता है क्या? चल सकता है, चल सकता है। तो यही तो भगवान हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। तुम अपने आप को मनुष्य मान सकते हो, जानते हो, ये उल्टी मान्यता है। ये सीधी मान्यता ये है कि तुम तो चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, ऐसा स्वीकार करो। क्या? जो कि तुम वास्तविक हो। समझ नहीं आप? वो कहते श्रद्धा, यानी श्रद्धा करता है। क्या श्रद्धा करता है? कि मैं शुद्ध चेतना ज्ञान चेतना वस्तु हूं, जिसमें पर द्रव्य की मिलावट नहीं होती है, जिसमें पर भावों की मिलावट नहीं होती है, जिसमें पर्यायों की भी मिलावट नहीं होती है, ऐसी शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप वस्तु हूं। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। कहे विलक्षण पुरुष सदा मैं एक हूँ, अपने रस से भरो अनादि टेक हूँ। मोह करम मम नाई नाई ब्रह्मकूप है, ज्ञान चेतना सिंधु हमारो रूप है। कौन है भाई साहब? हम शुद्ध ज्ञान चेतना रूप वस्तु हूँ, ऐसा जो अपनी पर्याय में श्रद्धा उसकी करता है, उस जीव को ही वास्तव में शुद्ध निश्चय प्रायश्चित की प्राप्ति होती है। कहते हैं परम संयमी ऐसे चित्त की, यानी परम ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है। पहले श्रद्धा और ज्ञान पक्का होता है और फिर वह आत्मा अपनी पर्याय को अपने गायक प्रभु परमात्मा में लीन करता है, स्थिर करता है। लिखा है जो परम संयमी ऐसे चित्त की, यानी परम ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है तथा उसमें लीन रहता है, उसे निश्चय प्रायश्चित होता है। क्या भाई साहब? कितना सरल जैन दर्शन है। दो अपने आप को पहचानने की बात है। समझा भाई साहब?
अपने आप को जिसकी पहचान हो जाती है, पर्याय में होने वाले जितने भी दुख रूप परिणतियां हैं, जितनी भी पराश्रित रूप पर्याय हैं, ऐसा उनका विलय प्रारंभ हो जाता है। काले घने बादल नष्ट होने लग जाते हैं। कब? जो अपनी चैतन्य वस्तु को स्वीकार करता है तब। आपके कमरे का अंधकार कब दूर भागता है? आपके कमरे का अंधकार दूर कब भागता है? जब उसमें नोटों की गट्टियां इकट्ठी कर दो तब भाग जाता है। क्यों भैया? हैं? क्या भाग जाएगा क्या? अरे भाई साहब, मात्र प्रकाश ही तो करना है उस अंधकार को भगाने के लिए। ऐसे ही अपनी आत्मा की पर्याय में सुख शांति प्रकट करना है। कितने नोटों के बंडल घर में इकट्ठे कर लो, क्या भाई साहब? तो सुख शांति मिलेगी किसी को क्या? नहीं। सच्चा ज्ञान जो जीव कर लेता है कि मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं अमूर्तिक प्रदेश का पुंज भगवान आत्मा अनंत शक्तियों के भंडार वाला हूं मैं। ऐसा जो अपनी पर्याय में स्वीकार करता है, उसकी पर्याय में होने वाले जो पराश्रित विभाव रूप परिणति है, वह दूर भाग जाती है। रावण ने अपने आप को राम का वेश धारण किया तो सीता के प्रति होने वाले विकार दूर भाग गए। आपके टीवी चैनल पर जिसने रामायण में राम का रूप धारण किया, राम हो नहीं गया वो, है भाई साहब? और आप तो वास्तविक राम हो, चेतन राम हो, हैं? वे लोग तो बनावटी थे, तब उनकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति नहीं हुई। तुम तो ओरिजिनल भगवान आत्मा हो, आत्म राम हो। भगवान यही तो तुम्हें हमें सबको समझाना चाहते हैं कि पर्याय में होने वाले दुख का अभाव कैसे होता है कि तुम अपने आप को चैतन्य राम रूप से स्वीकार करो। सही बात है। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा जब यह आत्मा अपने आप को स्वीकार करता है, तब उसकी पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय उत्पन्न हो रही थी, उनका विनाश चालू हो जाता है। भाई समझ आया? इतना सरल जैन दर्शन है। कहते हैं जो परम संयमी ऐसे चित्त की परम ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है, क्या करता है? परम तत्व की श्रद्धा। बाबा, हम श्रद्धा क्या कर रहे हैं कि मैं मनुष्य हूं, मैं स्त्री हूं। तो पर्याय में फिर क्या चल रहा है भाई साहब? कि दुकान मकान किसके है पापा? है? ईट चूना की है जी। क्या ईट चूना की है तो किन्हें लगती है? जो अपने को ज्ञान स्वीकार करते हैं, आपको आत्मा रूप से स्वीकार किया, उन्हें लगती है। नहीं तो भाई अपने जो अपने आप को शरीर रूप माने बैठा हुआ है, हैं भाई साहब? भाई तो कहता कि हमारा 11वां प्राण है वो। क्या अपा? ईट चूना किनको लगती है?
जिन्होंने अपने चैतन्य वस्तु को पर्याय में स्वीकार किया है उन्हें लगती है, और जो पर्याय में ऐसा स्वीकार करके बैठा हुआ है मैं तो मनुष्य हूँ, मैं स्त्री हूँ, बाकी लिए तो 11वां प्राण है, अभी कोई आ जाए तो भाई साहब लड़ाई झगड़ा ऐसे करे जब मर जाए। समझ में आया बाबा? क्या भगवान हमें यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि तुम इस विश्व में सर्वोत्कृष्ट पदार्थ चेतनेश्वर भगवान आत्मा हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो, परम पवित्र हो, जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। क्या कहा है आचार्य कुंदकुंद देव ने भाई साहब समय सार में 186वें नंबर की गाथा? क्या मम्मी? जो मम्मी 186वें नंबर की गाथा में आचार्य कुंदकुंद देव ने क्या कहा? जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। पर्याय में शुद्धता किनके प्राप्त होती है? जो अपने गायब प्रभु परमात्मा को अपने आप को शुद्ध जानता है। मैं शुद्ध ज्ञान चेतना स्वरूप वस्तु हूँ। ऐसे जीवों की पर्याय में परलक्षी संबंधी जो विभाव परिणतियां हैं वे दूर भाग जाती हैं। उनकी पर्याय में परम पवित्र पर्याय प्रकट होती है। जो शुद्ध जाने आत्म को वह शुद्धता को प्राप्त हो। जो अनिशुद्ध जाने आत्म को है भाई साहब, उसकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति होती है। जो अपने आप को शरीर रूप देखता है, विकार रूप देखता है, उसकी पर्याय में विकार की उत्पत्ति हुआ करती है। जो अपने आप को शुद्ध जानता है भाई साहब, मैं तो ये बारंबार कहता हूं, पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो आपको खींचना है। पापा पर्याय में किसका फोटो खींचना है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का फोटो खींचना जिनको आता है वे जीव ही अपनी पर्याय में पवित्र दशाएं प्रकट कर पाते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वाली निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति होती है। जो अपनी पर्याय में शरीर का फोटो खींचे बैठा है अनादि काल से, उसकी पर्याय में तो विकार की उत्पत्ति होती है। दुख रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है भैया। कहते हैं परम संयमी ऐसे चित्त की है? परम संयमी ऐसे कहते हैं परम ज्ञान स्वभाव की श्रद्धा करता है। मैं अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। जितनी शक्तियां सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां वर्तमान में मेरे पास में भी है। ऐसी जो पर्याय में स्वीकृति करता है उसको भगवान ने निश्चय प्रायश्चित कहा है। समझना ये बात हमें यहाँ पर टीका के माध्यम से भी अपन को ये बात मालूम पड़ी। आचार्य कुंदकुंद देव ने तो कहा ही है और उसी की टीका यहाँ पर जो है पदम ब्रह्मदाई देव मुनराज ने की। अब देखिएगा, अब इसी के ऊपर पूज्य गुरुदेव श्री ने यहाँ इसका व्याख्यान किया है। अब उसको भी पढ़ लेते हैं।
आचार्य कुंद देव को भी आपने पढ़ा, और उनके बाद जो है 1000 वर्ष के बाद पदम ब्रह्मधारी देव मुनिराज हुए, उन्होंने भी उसी बात को लिखा भैया, उसी बात को बताया। अब पूज्य गुरुदेव श्री है भाई साहब 1000 वर्ष 2000 वर्ष के बाद हुए, 2500 वर्ष के बाद सुनना है। अब उन्होंने क्या इसका व्याख्यान किया बोधिए हुआ देखिएगा। त्रिकाल पवित्र त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव ही प्राश्चित है। क्या त्रिकाल? तीनों काल। पवित्र, पवित्र का मतलब क्या है? जिसमें परद्रव प्रभाव की मिलावट नहीं होती है उसे ही पवित्र बोलते हो ना भैया। पवित्र किसे कहते हो आप? शुद्ध किसे कहते हो? जिसमें परद्रव प्रभाव और पर्याय की भी मिलावट ना हो उसे ही तो पवित्र बोलते हो ना। एक परमाणु मात्र की जिसमें मिलावट ना हो है उसी को पवित्र कहते हो ना पापा। है? तो कहते हैं त्रिकाल पवित्र त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव ही प्राश्चित है। वो वस्तु जो चैतन्य वस्तु है वही वास्तव में प्राश्चित स्वरूप है, क्योंकि उसमें पुण्य पाप की मिलावट होती नहीं है। समझ रहे आप? चैतन्य वस्तु कैसी है? प्राश्चित स्वरूप है। अगर वह प्राश्चित स्वरूप ना होती तो पर्याय में प्राश्चित दशा कैसे प्रकट होती? अगर आत्मा में ज्ञान ना होता तो पर्याय में ज्ञान क्या मिल सकता था? है? बस यही बात तो भगवान हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं ना कि अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल प्राश्चित स्वरूप ही है, परम पवित्र है। और जो जीव उस त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आश्रय लेते हैं उनकी पर्याय में भी प्राश्चित धर्म की प्राप्ति होती है। देखो आगे पूज्य गुरुदेव इसी बात को खुलासा करते हैं। त्रिकाल पवित्र त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव ही प्राश्चित है। जो पर्याय, देखो द्रव्य स्वभाव पहले बताया, क्या बताया पहले? द्रव्य पर्याय स्वरूप एक वस्तु होती है ना। पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता हो जगत में तो बताइए। पर्याय के बिना द्रव्य होता, द्रव्य बिना पर्याय का कोई जगत में वस्तु होती है क्या? चाहे चेतन हो अथवा अचेतन हो, जगत में ऐसी कोई भी वस्तु नहीं देखी जाती है। पर्याय तो है पर द्रव्य नहीं है, द्रव्य तो है और पर्याय नहीं है। ऐसी जगत में कोई भी वस्तु नहीं है। तो कहते अपनी जो चैतन्य वस्तु है वह तीनों काल परम पवित्र है, प्राश्चित स्वरूप है, ज्ञान स्वभाव है। समझ आप? ज्ञान स्वभाव ही प्राश्चित है। फिर कहते हैं जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव में स्थिर होती है। क्या पर्याय क्या कर रही है? हमारी पर्याय मैं भी चैतन्य सर भगवान आत्मा तो हुई हो के नहीं हो? बोलो आप, द्रव्य रूप से हो के नहीं हो? है पहले कहीं थे कि नहीं थे? इससे पहले इस शरीर में आने से पहले कहीं थे कि नहीं थे पापा? उससे पहले भी कहीं थे कि नहीं थे? कब से हो? समझ गया? तो वो है द्रव्य वस्तु है। और वर्तमान में पर्याय में जो परिणमन चल रहा है उसे पर्याय कहा है। अब हमारी पर्याय में क्या चल रहा है कि हमारी पर्याय पर का अवलंबन लिए हुए, पर का आश्रय लिए हुए है, इसीलिए उस पर्याय में विकार की उत्पत्ति चल रही है। भगवान कहते हैं तुम द्रव्य स्वभाव जो तीनों काल विद्यमान वस्तु है, परम पवित्र है, उसके स्वरूप को जान लो, उसका परिचय कर लो और उसका आश्रय लोगे तो भाई साहब पर्याय में भी परम पवित्र दशाएं प्रारंभ हो जाएंगी। अब जाना कितने रुपया पैसा खर्च करना पड़ेगा पापा?
बोलिए। और फिर भी हमें तकलीफ हो रही है क्योंकि हम आत्मा के वास्तविक स्वरूप को जानना ही नहीं चाहती है। अच्छा यहाँ नहीं जानोगे तो क्या ये काम तुम्हारा निबट जाएगा क्या? क्या तुम आत्मा नहीं रहोगे क्या? हैं? ज्ञानी कहते हैं जितना अनंत अनादि काल से जो भूत निकल गया है वह अनंत है और भविष्य उससे भी अनंतानंत है। कितना है भविष्य? है जितना भूत निकल गया है वह तो अनंत था और उससे भी अनंतानंत गुना तो तुम्हारा भविष्य पड़ा हुआ है। तुम आत्मा ही रहोगे भले तुम अपनी आत्मा को ना समझो, लेकिन आत्मा ही थे, आत्मा ही हो और आत्मा ही रहने वाले हो, तो आत्मा होने का लाभ क्यों नहीं लेते हो? हैं? अभी से पर्याय में समझदार वाली पर्याय उत्पन्न करो ना। कोरोना आने के बाद भी हमारी पर्याय में जागृति नहीं आ रही है, बिल्कुल भय नहीं लगता, सुबट हो गए हैं। जिससे तीर्थंकर का जीव भी भाई साहब डर गया है। क्या हो गया है? तीर्थंकर का जीव भी संसार सागर से डर गया। अरे भाई ये संसार हमारे लिए रहने की जगह नहीं है। समझ में आया? इसमें तो निरंतर दुख 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 है। समझ आया? हम ऐसे समझ है कि सामने हमारे सब कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है और हम पंच इंद्रिय के विषयों में लिप्त हो रहे हैं, आनंद मान रहे हैं। ओहो, अभी भी हमें अपने आत्मा का बोध करने में तकलीफ हो रही है भाई। एकमात्र रामबाण उपाय है अपनी आत्मा का आश्रय। ज्ञानी हमें बारंबार समझाते हैं त्रिकाली पवित्र त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव ही प्राश्चित स्वरूप है। और जो जीव पर्याय स्वसन्मुख होकर स्वभाव में स्थिर होती है जिन जीवों की जिन जीवों की देखो पर्याय का काम तो अवलंबन लेने का है। क्या पापा? पर्याय का काम क्या है? अवलंबन लेने का है। अवलंबन लेने का है। अज्ञान दशा में परद्रव प्रभाव का अवलंबन लेती है तो उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय आती है। और जब वह पर्याय समझदार हो जाती है तो परद्रव प्रभाव का अवलंबन लेना छोड़ देती है, अपने त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा का अवलंबन लेती है। क्या इतनी सी कहानी है संसार और मोक्ष की। कितनी है? कितनी है? संसार और मोक्ष की कहानी कितनी है भैया? अवलंबन लेने मात्र। जब हमारी आत्मा की पर्याय पद का अवलंबन आश्रय लेती है तो उस पर्याय में संसार रूपी पर्याय की उत्पत्ति चलती रहती है। जब वही पर्याय समझदार हो जाती है, मैं तो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, अब वह पर्याय समझदार हो गई है, अब वह अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास रहना ही पसंद करती है भाई साहब। तो कहते हैं जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होकर है, किसके सन्मुख होकर? स्वभाव के सन्मुख होकर। अरे स्त्री का धर्म क्या है? लौकिक में स्त्री का धर्म क्या है? अपने पति के पास जब तक रहती है तब तक वह सुरक्षित रहती है, और इधर उधर जाएगी तो भाई साहब समझ गए नहीं आप? ऐसे ही ज्ञानी जीव हमें यही समझाने का प्रयत्न करते हैं पर्याय रूपी स्त्री का धर्म क्या है।
कि अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के पास में जाए रहे, वह पर्याय पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाती है। तो कहते हैं जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होकर, किसके सन्मुख होकर? स्वाभाविक स्वभाव सन्मुख अपने आत्मा के सन्मुख है। समझ रहे हैं आप? पर्याय की दशा क्या होगी भाई साहब? पहले पर्याय पर का आश्रय ले रही थी अज्ञान दशा में, तो संसार चक्र चालू था। वही पर्याय जिन्हें देव भगवान के द्वारा बताया गया तत्व का चिंतन विचार करके अपने गायक प्रभु परमात्मा के सन्मुख होती है, उसी को भगवान ने शुद्ध प्रायश्चित की उत्पत्ति कही है। जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव में ही स्थिर होती है। कहाँ स्थिर होती है? कहाँ होना था उसे स्थिर? अपने गायक प्रभु परमात्मा में। उसी को भगवान ने चारित्र कहा है। क्या चारित्र किसे कहा? द्रव स्वभाव में पर्याय का स्थिर होना ही चारित्र है। पंडित दौलत राम जी ने भी आपको बताया है। पर द्रव्य भिन्न आप में रुचि साम्यात भला है, आप रूप को जनपनो सो सम्यक ज्ञान करा है। आप रूप में लीन रहे थिर सम्यक चारित सोई। चारित किसे कहते हैं? केवल शरीर की क्रिया का नाम निर्वस्त अवस्था, वह तो जड़ की है, वह कोई आत्मा का चारित्र नहीं है। और जो आत्मा में 28 मूल गुण पालने का जो परिणाम स्वभाव है, वह भी आत्मा का चारित्र नहीं है। चारित्र किसे कहा है? पर्याय में अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से जो वीतराग दशा की प्राप्ति होती है, उसे ही वास्तव में निश्चय चारित्र कहते हैं, उसे ही निश्चय प्रायश्चित कहा जा रहा है। तो कहते हैं त्रिकाल पवित्र त्रिकाली सहज ज्ञान स्वभाव ही प्रायश्चित है। जो पर्याय स्वभाव सन्मुख होकर स्वभाव में ही स्थिर होती है, उस पर्याय को निश्चय प्रायश्चित कहते हैं। बराबर? कहते हैं स्वभाव में ढलकर एकाग्र होने वाली पर्याय ही प्रायश्चित है। किधर ढलती है? पानी का स्वभाव क्या है पापा? स्वभाव की तरह पानी का स्वभाव क्या है? गर्म है कि शीतल है? अरे पानी का स्वभाव शीतल है कि गर्म है? गर्म स्वभाव तो अग्नि का होता है, पानी का स्वभाव तो शीतल है। आपके हीटर पर, चूल्हे पर जो पानी उबल रहा है, तो पानी गर्म हुआ कि नहीं हुआ? पानी तो गर्म हुआ, संयोग से खराब हो गया, गर्म हो गया। तभी क्या करना? पानी रखना ठंडा हो रहा है। पहले तो सबसे पहले बर्नर बंद करो। क्या करो? क्या करना सबसे पहले? बस बंद कर दो। अब शांति से चुपचाप बैठ जाओ। क्या करो? शांति से चुपचाप बैठ जाओ। तो पानी जो दौड़ होगी पानी की, वो ठंडे की तरफ होगी कि गर्म की तरफ होगी? अब ठंडे की तरफ होगी। समझ गए ना? ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं कि सबसे पहले परद्रव्य की रुचि छोड़ दो आप, कि परद्रव्य मेरा कुछ भी नहीं है।
और फिर शांति से चुपचाप बैठ जाओ अपने घर में। क्या पापा? अपने घर में बैठ जाओ का मतलब क्या? अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा की दृष्टि करके चुपचाप शांति शांत चुपचाप रहो। ये जी माँ चिट्ठे माँ जंपे, तो किसी प्रकार का चिंतन ना कर, किसी प्रकार का विचार ना कर। क्या भाई साहब? यह व्यवस्था पर्याय की वस्तु स्वरूप को जाने बिना नहीं हो सकती है। समझ में आया? अपने आत्मा की परिचय बिना, अपने आत्मा की महिमा पर्याय में आए बिना नहीं हो सकती है। क्या? तो पानी जब जो गर्म दिख रहा था वही पानी वही है। अब उसकी दौड़ शीतलता की तरफ चालू हो गई है। ऐसे ही जिस पर्याय ने अपनी चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा को जाना है कि इस जगत में सर्वोत्कृष्ट अगर कोई वस्तु है तो दे देवल में विराजमान चेतन से भगवान आत्मा को मैं हूँ, ऐसा उसने सच्चा ज्ञान श्रद्धांग दिया है भाई साहब। अब उसकी पर्याय की जो दौड़ है ना, वह अपने शीतल स्वभाव की तरफ दौड़ लगाती है। उसी को भगवान ने धर्म कहा है। क्या ये बात यह समझा रहे कि पर्याय में होने वाले क्षणिक विकार को अपना मानना अपराध है। पहले तो उन्होंने कहा स्वभाव में ढलकर, किसमें ढलकर? अपने स्वभाव में ढलकर एकाग्र होने वाली पर्याय ही प्रायश्चित है। फिर कहते पर्याय में होने वाले क्षणिक विकार को अपना मानना अपराध है। क्या कह दिया? विधि भी बता दी है, निधि भी बताई और विधि भी बताई। क्या? अपनी चैतन्य वस्तु इस जगत में सर्वोत्कृष्ट है, उसे पर्याय में स्वीकार करो। समझ में आया? प्रभु कैसे प्राप्त होगी उसकी विधि बता दी। ये शरीर है, वो जड़ है, माटी धूल है, क्षणभंगुर तत्व है। वे रागादिक परिणतियां हैं, वे विकार रूप है, क्षणभंगुर है। वे तुम्हारी कोई आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं कर रहे हैं। जैसे आप सफेद वस्त्र पहने मार्केट में निकल गए पापा, और आपके ऊपर गंदगी लग गई कपड़े के ऊपर, तो कपड़ा गंदा हो गया क्या? नहीं, कपड़ा साफ है। बस ऐसे ही भगवान कहते हैं भाई, जो विकार रूप जो गंदगी है वो तुम्हारे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा के अंदर प्रवेश नहीं करती है भाई। सच्चा ज्ञान करो वस्तु स्वरूप का। वह विकार तुम्हारी आत्मा से अत्यंत भिन्न है। जैसे कपड़े से गंदगी भिन्न हुआ करती है, ऐसे ही चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा परम पवित्र देवालय में विराजमान है। राग रूपी दशा वह हमारे आत्मा से अत्यंत भिन्न है। कपड़ा गंदा हो जाता तो आपको ऐसा लगता है कपड़ा फेंक दो, क्यों? आपको मालूम है ठीक है कोई बात नहीं है, गंदा हो गया तो जाके धो जाएगा। ऐसे ही पर्याय में रागादिक परिणतियां हो रही है, ज्ञानी जानता है ना, जड़ी बूटी है ना हमारे पास में धोने की। वेद ज्ञान सारू भयो समरस निर्मल नीर, धोबी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीर। वेद ज्ञान की साबुन के द्वारा ज्ञानी की पर्याय में होने वाले जो भी राग आदिक परिणतियां वो शांति से बैठा बैठा धोता रहता है पापा। क्या करता रहता है ज्ञानी? बताइए। आजकल कोरोना के काल में लोगों को जो है घर बैठे ही कैसे में अपने कंप्यूटर पे अपना जो है बिजनेस करते रहते हैं, और जिन्हें नहीं आता कंप्यूटर पे बिजनेस करना तो बैठे रहो चुपचाप पापा। कई बच्चों को जो है वहां से ऑफिस से निकाल दिया गया, बैठे घर बैठ के काम करो। साहब हमको नहीं आता तो घर बैठ चुपचाप शांति से। आया भैया, एक बार कला सीख ली ना उसने, घर बैठे बिजनेस करती है लोग।
यही तो ज्ञानी कहते हैं, एक बार तो में द्रव्य गुण पर्याय का ज्ञान सच्चा कर लो भैया, घर बैठे अपने आत्मा का आनंद लो। कहते स्वभाव में ढल कर एकाग्र होने वाली पर्याय को ही प्रायश्चित है। पर्याय में होने वाले क्षणिक विकार को अपना मानना अपराध है। क्या अपराध है? शरीर को अपना मानना वो तो अपराध है ही, लेकिन विकार रूपी पर्याय क्रोध मान माया लोभ आस रति अरति शोक भय जुगुप्सा स्त्री वेद पुरुष वेद नपुंसक वेद रूपी ऐसे विकार की उत्पत्ति संसार अवस्था में होती है। पर ज्ञानी जानते हैं ये मेरा स्वभाव नहीं है, ये तो कर्म उदय जनित अवस्था है, उससे वेद ज्ञान की ज्योति उनकी पर्याय में चलती रहती है। भाई साहब आप बोलते ही हो, ज्ञान की ज्योति जलाते चलो, समता भाव बढ़ाते चलो, मार्ग में आवे जो संकल्प विकल्प, सबको ही पर में खपाते चलो। क्या पापा बोलते हो? सही बात है। बोलते हो कि नहीं बोलते हो? अपने में खताना लगा दे परिणामों को कि भाई साहब उन्हें तो पर के खाते में डाल दो। एक अपना खाता तो चैतन्य का है। होता स्वयं जगत परिणाम में, जग का करता क्या काम, दूर हटो परिकृत परिणाम, सहजानंद रहूं अविराम। सही बात है। जो विकार को रागादिक परिणतियों को अपना मानता है वह अपराधी है, और अपराधियों को तो सजा मिलती है ना पापा। है 4 गति 84 लाख के शरीर मिलेंगे। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं जो अपने आप को विकार रूप से देखता है, शरीर रूप से देखता है, उसे शरीर मिलना ही मिलना है, उसे संसार में रगड़ पट्टी करना है। पर्याय में होने वाले क्षणिक विकार को अपना मानना अपराध है। अपराध को अपराध रूप से स्वीकार करना, अपराध मेरा स्वरूप नहीं है। क्या भाई साहब, और क्या करना है? बस आत्मा क्या कर सकता है जानने के अलावा भाई साहब? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंति करोति किम, परभावस्य कर्तात्मा मोहनम व्यवहारम। निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेस निशान। ऐसी खतौनी करना सीख जा बाबा। वो खतौनी तो अपने कोई काम की नहीं है। रात को बैठते हो नोटों की गड्डियां इधर की उधर करते रहते हो, आत्मा उन्हें छूता तक नहीं है। समझ में आया? पर्याय में होने वाले क्षणिक विकार को अपना मानना अपराध है तथा तत्कालिक द्रव्य स्वभाव को स्वीकार करना प्रायश्चित है। क्या है? किसको स्वीकार करना? संसार अवस्था में आपके पास में दोनों चीजें हैं। त्रिकालिक ध्रुव भगवान का आत्मा भी परम पवित्र है और पर्याय में विकार भी है। बोलो है कि नहीं है? अरे बोलो। अरे शुद्ध वस्तु है कि नहीं है? है। आप तो शुद्ध नहीं हो। आत्मा शुद्ध कह के क्या कहना चाहते? पराया ना करना, मैं आत्मा ही हूं, ऐसा स्वीकार करना भैया। द्रव्य स्वभाव भी तीनों काल शुद्ध पड़ा हुआ है और पर्याय में संसार रूपी पर्याय भी है। तो ज्ञान को क्या करना? क्या भाई साहब, ज्ञान को क्या करना? केवल स्वीकृति करना। किसको, किसका आश्रय लेना? जो ज्ञान स्वभावी आत्मा है उसका। एक तरफ अमृत का कुंड है और दूसरी तरफ जहर है, बेकार रूपी जहर है। एक तरफ अमृत का कुंड परम पवित्र भगवान आत्मा है। तो ज्ञान को क्या करना? किसकी समझदारी पैदा करना? बोलो भाई साहब। वर्तमान ज्ञान के सामने दो चीजें हैं,
एक तो अपना त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा जो कि परम पवित्र सुख स्वरूप है, और पर्याय में रागादिक परिणतियां भी हैं। तो अभी क्या करना, ये रागादिक परिणतियों को इग्नोर करना। हम तो मुख करते चले जाते, आत्मा को गौण करते चले जा रहे, अनादिकाल से यही तो धंधा कर रहे हो ना। सही बात है। अब अपनी आत्मा को करो मुख, धर्म स्वभाव को मुख करो, फिर पर्याय का धर्म है। जिन्हें किया था मुख उन्हें करना है गौण, जिसे किया था गौण उसे करना है मुख। अनादिकाल से किनको मुख किया था पापा? पर पदार्थों को संयोग शरीर रागादिक को किया मुख कि मैं शरीर हूँ, और अपनी आत्मा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि परम पवित्र है, अत्यंत परमात्मा ने जिसे देखा है उसको हमने पर्याय पर्याय में गौण किया। पर्याय पर्याय में शरीर रागादिक को मुख किया। वो तो संसार वाला मार्ग है, दुखी वाला मार्ग है। अब ज्ञानी कहते हैं कि शरीर रागादिक को करो गौण, और अपनी आत्मा को करो मुख, और अपनी आत्मा चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि परम पवित्र है उसको करो मुख। है तो वही मुख है, भाई परंतु साहब। ये बाका कर रहा है गौण, और अन्य को कर रहा है तो मुख। कहते पर्याय में होने वाले क्षणिक विकार को अपना मानना अपराध है, तथा त्रिकालिक द्रव स्वभाव स्वीकार करना वह प्रायश्चित है। क्या अब पर्याय जो है भाई साहब, अपने त्रिकाले ध्रुव भगवान आत्मा को पर्याय में मुख करे, तो जब एक को मुख करोगे तो दूसरा कोण तो अपने आप हो जाएगा ना भाई। आपने कमरे में उजाला किया तो अंधकार तो सोई में भी भाग गया ना, इसीलिए आत्म जागृति को धर्म कहा गया है। क्या भाई साहब, धर्म किसे कहना? आत्म जागृति। आत्म जागृति, उसका नाम भगवान ने धर्म कहा है। मैं चेतनेश्वर भगवान आत्मा हूँ, मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं स्त्री नहीं हूँ, मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ, मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ। ऐसा जहाँ पर्याय में स्वीकृति हो जाती है वहाँ द्रव्य स्वभाव मुख हो जाता है, पर्याय में होने वाले विकार भी गौण हो जाते हैं। इसी को भगवान ने धर्म कहा है। अब इसकी चर्चा आगे पूज्य गुरुदेव श्री के माध्यम से आगे चलेगी। अभी अपना समय अपना हो गया है। निज निधि जो मैं बताई ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। नमो का मंत्र बोलो तो आप सांग मणि माता की जय।